हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 35 कक्षा 10 के लिए और 23/9/2020 की। आज हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भाग 1, यानी कि एक रूल है इसके अंदर। वो कौन सा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस वाले रूल को, ये हमारी पहली सर्वसमीका है त्रिकोणमिति की। इसी पर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं, उनको आज हम इस वर्कशीट में करने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू जो आएगी वो हर जगह 1 आएगी। इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के मान को जब हम नोटिस करेंगे और सर्वसमीका को ढंग से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनमें जिनमें एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपात हों वह कोणों के सभी मानों के लिए सत्य हो। ठीक है, मतलब ऐसे समीकरण जिनमें एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपात हों वह कोणों के सभी मानों के लिए सत्य हैं। यानी कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो यहाँ पर है, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें दिया हुआ है और वो जो है वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ये देखिए, हमने यही सर्वसमीका पढ़ी है अभी, ये वाली। ठीक है, तो इसी के बारे में हमसे कहा जा रहा है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, हमारी पहली सर्वसमीका जो है वो ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसे हम और तरीक़ों से भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम साइन को ना ले जाकर कॉस को इस तरफ ले आते तो क्या बन जाता? वो हमारा हो जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इन्हीं पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं। पहला जो उदाहरण है वो है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें ये वाली सर्वसमीका यूज़ करनी है और हमें सबका मान, सारे जितने भी होते हैं साइन कॉस टेन, सबका मान हमें किस में निकालना है? सेक के पदों में निकालना है। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया है। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया है, कॉस को उठाकर हम इस तरफ ले गए हैं। इसके बाद जब हमारा ये बना है, हम कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस का मान हमें पता है क्या होता है, ये सेक का इन्वर्स होता है। ठीक है, या सेक इसका इन्वर्स होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 में सेक स्क्वायर ए। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो इस तरह ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। ओके, अब इसी तरीके से साइन ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? इधर रूट आ जाएगा। जब किसी का स्क्वायर हटाते हैं तो वो दूसरी साइड पे जाकर रूट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूट बन गया, ये सारी वैल्यू इस रूट में आ गई। अब यहाँ देखो, ये सेक जो है वो सेक स्क्वायर ए है। जब इसको स्क्वायर में करेंगे तो ये रूट से आ जाएगा बाहर। तो इसका मतलब साइन ए सेक के पदों में क्या आ गया? रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में सेक ए। ओके, अब जो साइन का इन्वर्स होता है वो क्या होता है? कॉसेक होता है। अब कॉसेक का जब हम मान निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आई है, इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? कॉसेक ए की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब इसी तरीके से जो tan ए होता है वो क्या होता है? tan ए होता है हमारा साइन बट्टे में कॉस। ठीक है, हमने क्या लिखा? जो साइन की वैल्यू आई है हमारे पास ये है। ओके, और अपॉन में जो कॉस की वैल्यू है वो क्या होती है? वो होती है 1/सेक ए। ठीक है, जब हमने इसको इसके बटे में रखा, 1/सेक ए, जब हम इसको रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नीचे वाला सेक जब ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा और वो सेक से सेक कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा?
हमारे पास बचेगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, अब 10 की वैल्यू आ गई है हमारे पास। जो 10 का उल्टा क्या होता है? 10 का उल्टा होता है कॉट। तो अब यहाँ से हमारे पास जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हम सभी ये जानते हैं कि अगर किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो हम उसके बटे में 1 मानकर चलते हैं। इसलिए जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये आएगा 1 में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, अब उदाहरण 2 जो है वो है, उदाहरण 2 में है यदि x बराबर a साइन थीटा और y बराबर a कॉस थीटा है तो हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा किसका मान ज्ञात करना है। एक्चुअली हमें मान ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास x है, ये y है ये। जब हमने इन दोनों को प्लस किया, स्क्वायर करके प्लस किया, ठीक है, x और y का मान रखेंगे, स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे और दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया हमारे पास। जब हमने इसको खोला तो ये बना हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों में से हमने ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमारी जो अभी हमने सर्वसमीका पढ़ी थी ये थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हमने इसकी जगह रख दिया 1। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ गया ए स्क्वायर। ओके, अब जो अगला प्रश्न है, उदाहरण जो है नेक्स्ट, वो है ये, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब हमें इस तरीके से मान निकालना है तो हमने ये दिया हुआ है, हमने क्या किया कि ये वाला जो साइन स्क्वायर था वो इस तरफ चला गया क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला हमने रूल यहाँ पर प्रयोग कर लिया है। तो इसको हम क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक, अब दोनों तरफ हमने क्या किया? वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। तो इस पे भी स्क्वायर आ गया और इसके स्क्वायर तो पहले से ही था। तो स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो घात में आ जाता है 4। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा हमने यहाँ से देखा कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब जब हम इसको उठाकर इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा बराबर 1 हमारा बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या आ गया है? 1। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न जो है वहाँ पर हमें रिक्त स्थानों को भरना है। ये हमारे पास रिक्त स्थान है, इनको हमें भरना है। देखते कैसे हो, ये देखिए, यहाँ पर हमें ये रिक्त स्थान में भरना था। अब जब हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मिलकर क्या बना देगा? 1 बना देगा। अब हमने सर्वसमीका जो पढ़ी थी वो था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका फिलअप में क्या भर जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब जब यहाँ पर है थर्ड में कि 1 माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बन जाए तो वही हमारा जो रूल था उसी से आ जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अगला प्रश्न है, इसमें है दर्शाइए सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स के। ये देखिए, जब हमें ये इसके बराबर सिद्ध करना है तो हमने क्या ले लिया? पहले LHS ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। वो क्या है? हमारी सेक स्क्वायर एक्स प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये बन जाता है हमारा 1 में कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक का बन जाता है 1 में साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ओके, जब हम इस तरीके से एलसीएम लेते हैं तो इसमें तो ये यहाँ पर ये पहले से ही है तो क्या बचा है? साइन स्क्वायर एक्स बचा है। तो ये यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया इधर साइन स्क्वायर एक्स। अब इधर साइन स्क्वायर एक्स है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया इधर कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमने जो रूल पढ़ा है वो क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1 में कॉस स्क्वायर
एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है रिवर्स सेक स्क्वायर एक्स का, और ये जो होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का। इट मीन्स जो हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना था ये हमारा आ चुका है, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो चुका है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के अंदर ही है 1 प्लस साइन थीटा हो तो बराबर हो के, तो हमें के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है, इस तरीके से था ये। अब हमें एक रूल पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह हमारा 1 है और b की जगह हमारा साइन है। और जब हम इस रूल को लगाएंगे तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और b का माइनस b का स्क्वायर, b की जगह साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये बराबर हो गया हमारा के, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हमने ऐसे ही लिख दिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने अभी जो सर्व समीकरण पढ़ी है उससे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर हो गया के की। अगर हम इसको उल्टा करते हैं, मतलब ये किसका इन्वर्स होता है, ये होता है कॉस का, तो हमने लिख दिया कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, कॉस सेक को ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पर बटे में सेक स्क्वायर थीटा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉस करें या चेंज सेक करें वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर ये तब भी कैंसिल हो जाएगा और तब भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास के का मान क्या आया, 1। अब अगला प्रश्न जो है, ये देखिए अगला प्रश्न है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए या व्यक्त कीजिए। ये सेम इस वाले उदाहरण की तरह है जो अभी अभी हमने उदाहरण नंबर 1 पढ़ा था। ठीक है, तो इसे आप लोग अपने आप कर सकते हैं इस उदाहरण की हेल्प से। ओके, मिलते हैं अगली वर्कशीट में। आई होप ये वाली वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे त्रिकोणमिति आपको उतनी ही ज़्यादा आसान लगने लगेगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।